गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाया हूं जो स्पेशली क्लास 10th के का पर बेस्ट होगा, परंतु ये 11th 12th और आपका इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जो भी होता है सबके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका अर्थ हुआ ज्योमेट्री को एक नए सिरे से पढ़ना। किसके द्वारा? कोऑर्डिनेट के द्वारा। यानी कोऑर्डिनेट के द्वारा ज्योमेट्री को पढ़ना क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करता है। तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट समझना। तो कोऑर्डिनेट का ही दूसरा नाम जो होता है पॉइंट और वर्टिसेस होता है। बात समझे कि नहीं समझे? कोऑर्डिनेट का ही दूसरा नाम क्या होता है? पॉइंट या वर्टिसेस होता है। लेकिन पॉइंट एक अलग चीज़ है, वर्टिसेस एक अलग चीज़ है, लेकिन तीनों मिला जुला के एक ही बात है। तो देखो, कोऑर्डिनेट को हमेशा रिप्रेजेंट जो करते हैं एक्स कॉमा किससे करते हैं? वाई से। एक्स जो होता है उसे एब्सिसा कहते हैं, वाई जो होता है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं, और दोनों को कॉमा के रूप में लिख देना क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कहलाता है। याद रखना, पहले हमेशा एक्स, पहले हमेशा, यही तब यह, हमेशा पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे। हो गया? तो आप ऐसा करो कि सबसे पहले ये महत्वपूर्ण तथ्य में ये अपना क्या करो, रखो। समझ गए? ध्यान से वीडियो देखोगे। पहला चैप्टर चाहता तो मैं एक ही बार में सब बना देता आपको, लेकिन बस 10-10 मिनट का वीडियो ला रहा हूँ। पहला चैप्टर में जितना है रूल, उसमें क्या है, तो रूल पहले सुन लो। पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? डिस्टेंस पे आधारित प्रश्न, इक्यू डिस्टेंस पे आधारित प्रश्न, कोलिनियर प्रूफ करने पे प्रश्न, टाइप ऑफ ट्रायंगल पे प्रश्न, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे प्रश्न। बस। तो मैं इसका छोटा छोटा 5 वीडियो 10-10 मिनट का दे दूंगा, लंबा भी नहीं होगा, और एक एक करके आप सवाल को क्या कर लेना, पढ़ लेना। तो सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी हल्का सा मैं बता दिया। चलो, अब आपको मेन जो बात आपको याद रखना है सभी प्रश्नों के लिए, वो देखो क्या होता है। इसको उतार लिया ना? इसको उतार लो। चलो, अब मेन बातें जो याद रखना है, जो याद रखना है सभी के लिए, सभी प्रश्न से लेकर हमेशा के लिए। पहला मेन बात देखो, पहला मेन बात हुआ कि इसे आप x कहते हो, इसे भी x कहते हो, ये नेगेटिव, इसे y कहते हो, इसे भी y कहते हो, ये नेगेटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। इसमें भी x और y होगा, इसमें भी x और y होगा, इसमें भी x और y होगा, इसमें भी x और y होगा। बट ये हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। क्यों? समझ लो। एक्स एक्सिस प्लस में, वाई एक्सिस प्लस में प्लस प्लस, एक्स एक्सिस माइनस में, वाई एक्सिस प्लस में प्लस, एक्स एक्सिस माइनस में, वाई एक्सिस माइनस में माइनस माइनस, एक्स एक्सिस प्लस में, वाई एक्सिस माइनस में प्लस माइनस। अपनों से याद रखेगा। तो यही हुआ। तो पहला बात ये याद रखो। दूसरा बात याद रखना है क्या, कि अगर मान लो इस क्वाड्रेंट में नहीं होके अगर इस पे पॉइंट आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया, यहाँ आ गया, तो इसके अंतर्गत 3 बात याद रखो। ये लिख लेना। फर्स्ट क्वाड्रेंट x, y हमेशा किस में होता है? प्लस प्लस में। ऐसे करके लिख लो। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लिख लो। लिख लेगा। दूसरा बात आपको याद रखना है क्या, कि पॉइंट ऑन x एक्सिस बराबर हमेशा x, 0 होता है। देखो x एक्सिस पर ना, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा, हम पीछे लिखे थे ना, x क्या होता है? ओरिजिन से x एक्सिस का डिस्टेंस। कुछ तो कुछ ना होगा, परंतु यहाँ से देखो तो ओरिजिन से y एक्सिस का कोई पॉइंट इधर ना जाता, इधर तो नहीं जाता ना, तो इसीलिए y 0। सिमिलरली पॉइंट ऑन y एक्सिस, पकड़ लो दिमाग, यहाँ पे होगा ना, तो y का वैल्यू होगा बट x का नहीं, तो x 0 y समथिंग। और ओरिजिन, दूसरा बात। तीसरा बात, ओरिजिन बराबर हमेशा क्या होगा? 0,0। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला, सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला, सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला क्या है? इफ 2 पॉइंट A मान लो x1 और y1 है, एंड B x2 और y2 है, देन डिस्टेंस ऑफ AB बराबर हमेशा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का
का होल। समझ गए? ये आपका बेसिक बात है जो सभी प्रश्नों और हमेशा कोऑर्डिनेट में आपको क्या होता रहेगा, उपयोग होता रहेगा। अब सवाल बनाने का रूल, तो इसको आप नोट कर लो। अब मैं सवाल बनाने का पहला रूल आपको बता रहा हूँ। अब देखो, रूल फर्स्ट, जब प्रश्न में केवल डिस्टेंस का चर्चा हो तो बनाने का तरीका बस एक गो है, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। बात खत्म करो। एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल में मैं 4 सवाल लेता हूँ। पहला, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2.2,3 एंड 4,-2। दूसरा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, या एब्सिसा लिख सकता था, बराबर 2। और तीसरा सवाल दे रहा हूँ कि इफ डिस्टेंस बराबर 4 देन फाइंड ए इफ ए इक्वल टू 2,3 और बी इक्वल टू a,-3। बस इसी 3 प्रकार से सवाल रहेगा। बनाएंगे कैसे? तो पहले पहला सवाल देखो। सबसे पहले 2 पॉइंट दिया है, तो इस पॉइंट का नाम 2,3 और इस पॉइंट का नाम 4,-3। जैसा कि हम शुरू में ही बताए थे, ये हमेशा x होगा, ये हमेशा y होगा। तो ये भी तो x होगा, ये भी तो y होगा, तब तो झगड़ा हो गया ना। ये भी x, ये भी x। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए पहला पॉइंट है x1, दूसरा पॉइंट है x2। तो इसे आप लिखो x1 बराबर 2, y1 बराबर 3। इसे आप लिखो x2 बराबर 4, y2 बराबर -2। अब फार्मूला लिख लो। तो ए बी का फार्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू बैठा दो। x2 तेरा कितना? 4, 2 का होल स्क्वायर जोड़ -2 - 3 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन कर लो। 4 में से 2 घटा 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, √100 कितना हो गया? 29 स्क्वायर यूनिट। यही इसका क्या हो गया? डिस्टेंस। अब रूट से तो निकालने आता है, एलसीएम जैसा बना लो, जिसका जोड़ा लगे उसको बाहर कर देना। सेम इसमें देखो, दूसरा सवाल में यही ना है, सेम मैं यही रहने देता हूँ। पहला देखो तो बिटवीन कहाँ बोला है? ओरिजिन। तो अभी सिखाया था, ओरिजिन का नाम ओ रख देते हैं और बगैर कहे सुने ओरिजिन हमेशा 0, 0 होता है। तो मेरा x1 भी 0, y1 भी 0। दूसरा दिया है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट का नाम अगर ए रख दो तो हमेशा क्या बोला था कि हमेशा x, क्या होता है? 0 होता है। तो देखो तो x का वैल्यू कितना दिया है? 2, यानी एब्सिसा 2। तो x के जगह पे कितना आ जाता है? यहाँ पे 2 आ जाता है। तो मतलब ये वैल्यू 2 और ये भी क्या हो जाता है? 0। यह फार्मूला सामने है, सबको इस पे बैठा के क्या करो? रख दो। सवाल क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब तीसरा सवाल में देखो, तीसरा सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। सब चीज़ यही रहेगा, चूँकि इसमें भी डिस्टेंस है। तो सबसे पहले देखो डिस्टेंस कितना दिया है? 4। तो लिखो डिस्टेंस बराबर 4। पॉइंट कौन दिया है? एक ए दिया है। ए कितना दिया है? 2,3। तो यहाँ पर x1 के जगह पे 2 आ जाता, y1 के जगह पे कितना आ जाता? 3 आ जाता। दूसरा पॉइंट कौन दिया है? बी। बी कितना है? a,-3। तो यहाँ कितना आ जाता? a आ जाता और यहाँ कितना हो जाता? -3। तो फार्मूला लिखते ना, डिस्टेंस बराबर, यही ना डिस्टेंस फार्मूला है, यही ना लिखते। तो अब वैल्यू जो बैठा था, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4। तो डिस्टेंस के सामने 4 और यहाँ पे क्या हो जाता? 2 - a का होल स्क्वायर और 3 + 3 का होल स्क्वायर। बैठा सकते हो, पहले इसको भी ले सकते हो पहले। अब देखो रूट नहीं हटेगा,
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और स्क्वायर करने से रूट हट जाता है। 2 - a का होल स्क्वायर प्लस 3 3 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब a माइनस बी का फॉर्मूला चला लेना, सबको एक तरफ ले आना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और इस प्रकार से तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस से आधारित यही 3 टाइप का सवाल बना हुआ है, ये तीनों टाइप का सवाल क्या हो जाएगा तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। बात समझे? तो अब हम आपको कल जो है दूसरा वीडियो देंगे, तीसरा देखो, चौथा देखो, छोटा छोटा वीडियो है, ठीक ना। देखने के लिए धन्यवाद।